हेलो फ्रेंड्स। और आज है खिचड़ी का पर्व और आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं खिचड़ी पर्व के लिए, क्योंकि हमारे इंडियन की कल्चर की तो कुछ बात ही अलग है। और चलिए हम आपको बताते हैं कि खिचड़ी जो है हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए, आज हमने आपको बिल्कुल इजी तरीके से खिचड़ी बनाना मैं बताऊंगी। और इसके लिए मैंने कुकर में पहले से ही पानी जो है वो गर्म करने के लिए रख दिया है। और इसमें मैं 2 ग्लास पानी डाली हूँ। 2 ग्लास पानी डालने के बाद मैंने गोभी, आलू, बैंगन, मटर छिम्मी, धनिया पत्ता, टमाटर्स को काट कर पहले से ही मैं रख चुकी हूँ। और एक डब्बा, ये जो चावल का जो डब्बा मैंने लिया है ना, वो 250 ग्राम के है। और आधा मैंने चावल डाला है और आधा दाल। और इसे डालने के बाद पहले अच्छी तरह से इसे धो लूँगी 2 या 3 पानी से। और धोने के बाद पानी जैसे ही गर्म हो जाएगा ना कुकर वाला, उसके बाद इसमें मैं डालूँगी। तो बस आप इस प्रोसेस को देखते रहें कि मैं इसे कैसे बनाती हूँ, बिल्कुल इजी तरीके से। और मेरी ये खिचड़ी जो है ना, बस 1 से 2 मिनट में तैयार हो जाएगी। आपको विश्वास नहीं लग रहा? आइए दिखाती हूँ। तो बस पानी गर्म हो चुका है और इस चावल और दाल को जो मैंने लिया था उसे धोकर मैं इस कुकर में डालूँगी। और बहुत ही अनोखे तरीके से मैं आपको खिचड़ी बनाना बताऊँगी, और बहुत ही टेस्टी और यम्मी। तो ये देखिए, पानी गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ ये चावल और दाल को। बस आप देखते रहें और कोई भी चीज़ स्किप ना करें। और देखिए, मैंने चावल और दाल को डाला। और डालने के बाद जब ये पूरी तरीके से गर्म हो जाए, खौलने लगे, उसके बाद मैं इसमें डालूँगी कटी हुई सब्जियाँ जो मैं पहले से ही लेकर रखी हूँ। और कटी हुई सब्जियाँ, और इधर मैं मसाला तैयार कर रही हूँ खिचड़ी में डालने के लिए, जो है जीरा, गोलकी, अदरक और मिर्चा और गरम मसाले। ये जो मसाले हैं ना, जब ये खिचड़ी में पड़ते हैं ना, तो खिचड़ी का जो टेस्ट होता है ना, वो बहुत ही यम्मी हो जाता है। और ये थोड़े से मसाले पीसने वाले नहीं है मिक्सी में, क्योंकि ये थोड़े से हैं, इसलिए मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी ताकि ये अच्छे से बारीक पीस जाए। और ये मेरा थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग चलता है, जब मसाले नहीं पीसते तो मैं टमाटर वगैरह डाल के पीस लिया करती हूँ, क्योंकि थोड़े से मसाले पीसते नहीं हैं इसमें। तो मैं पहले इन मसालों को अच्छी तरह से पीस लूँगी। और पीसने के बाद तब तक इधर पानी जो है चावल वाला वो खौल रहा है। और देखिए आप इधर कि अब मैं क्या करती हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पानी डाल दिया है और अच्छी तरह से मैं इसे पीस लूँगी। और मैंने मिक्सर को चला दिया है। और ये मिक्सर चलने के बाद इधर जो है वो पानी भी जो है वो गर्म हो चुका है, खौल भी रहा है। अब इसमें मैं गोभी डालूँगी। गोभी डालने के बाद मैं आलू डालूँगी। और आलू डालने के बाद मटर छिम्मी, और फिर धनिया पत्ता, टमाटर, सारे जितने भी सब्जियां कटी हुई है, बैंगन वगैरह सब सब मैं डाल दूँगी। यदि आप मूली डालना चाहें तो मूली डाल सकते हैं, गाजर डालना चाहें तो गाजर डाल सकते हैं। खिचड़ी मतलब क्या है कि जितने सारे इसमें सब्जियां पड़े उतने अच्छे लगते हैं। और एक चीज़ और मैं दिखाने वाली, खिचड़ी के साथ हम लोग आलू का चोखा ज़रूर खाते हैं। इसके लिए मैंने आलू जो है वो अच्छी तरह से छिलकर हाफ हाफ कर लिए, और इसी में डाल देना है मुझे, ठीक है, ताकि ये साथ में ही सब अच्छी तरह से पक जाए। और बाद में मैं इसे निकाल कर इसका चोखा बना लूँगी, और क्या। तो देखिए, इस तरह से मैंने सारी सब्जियां डाल दी। अब बचे टमाटर। अब मैं टमाटर भी डालने वाली हूँ, और इसके ऊपर है धनिया पत्ता, और ये भी डालने वाली हूँ। अब देखिए, सारी सब्जियां मैंने तो डाल दिया। अब डालने के बाद मैं अब इसमें क्या डालने वाली हूँ, जो मैंने पीसे हुए मसाले वो भी डालने वाली हूँ, और नमक और हल्दी। तो आप इसी तरह से देखते रहें। तो इसी तरह से मेरे ब्लॉग को देखते रहें, और कमेंट करना ना भूलें, और लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, मैंने हल्दी को डाल दिया है, और हाफ चम्मच मैंने हल्दी डाला है, बड़ी चम्मच से हाफ चम्मच, क्योंकि यहाँ पे चावल भी है और सब्जियां भी हैं, तो अंदाज से तो डालना ही है। और 1 चम्मच भर के मैंने नमक डाला है, ताकि जो है वो स्वाद इसमें आया। थोड़े से मैंने और नमक डाले, क्योंकि बराबर जब तक इसमें नमक नहीं होना तब तक अच्छे नहीं लगेंगे ये खिचड़ी खाने में, ठीक है। अब इसे अच्छी तरह से मैं मिला दूँगी। और मिलाने के बाद मैं पिसी हुई जो मसाले थे, जो मैंने मिक्सर में पीसे थे, उसे भी मैं इसमें डालने वाली हूँ। तो मसाले जो है वो पिस चुके हैं, और देखिए ये मसाले पिस चुके हैं। और अब मैं इसे डालने वाली हूँ। और डालने के बाद
गरम मसाला भी मैंने पहले ही इसमें डाल दिया था, ठीक है। और क्योंकि गरम मसाला इसलिए डालते हैं ना, क्योंकि जब ये बनने के बाद इसका जो स्वाद और जो महक होता है ना, वो बहुत ही लाजवाब होता है और बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगते हैं। और एक बार इस तरह से आप खिचड़ी बना लोगे ना, उसके बाद आप कहोगे कि वाह, क्या खिचड़ी के स्वाद बने हैं। तो देखिए, अब ये है, सारे कुछ मैंने डाल दिए हैं और अब ढक्कन में रबड़ और सीटी लगाकर इसे बस बंद करना है लगभग 1.5 मिनट तक। 1.5 मिनट तक बंद करने के बाद हमें टाइम देखना है। तो मैंने जैसा कि रबड़ और सीटी लगा दिया कुकर के ढक्कन में, और इसे अब बंद करूँगी। बंद करने के बाद इसे मैं 1.5 मिनट देखूँगी घड़ी में, और जैसे ही 1.5 मिनट हो जाएंगे उसके बाद मैं इसके फ्लेम को जो बंद कर दूँगी। तो तब तक अभी इंतज़ार करती हूँ जब तक इसमें प्रेशर ना आए। जब प्रेशर जब आ जाएंगे ना, तब मुझे टाइम देखना है। तो प्रेशर आ चुके हैं और मुझे टाइम देखना है यहाँ पे घड़ी में 1.5 मिनट। तो मैं देखने के लिए आई हूँ 1.5 मिनट टाइम, और 1.5 मिनट टाइम जो है वो लगभग हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं किचन में हूँ और किचन में अब गैस को बंद करने वाली हूँ मैं। अब जैसे ही ये जो ठंडा हो जाए उसके बाद इसे खोलना है। देखिए, मैं खोल दी, ठंडा हो चुका है। और अब मैं इसमें आपको दिखाने वाली हूँ कि जो मैंने बड़े बड़े आलू दिए थे ना चोखा बनाने के लिए, क्योंकि खिचड़ी में चोखा और चिप्स और अचार तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो वो आलू मैं निकालने वाली हूँ इससे पहले, क्योंकि मुझे उसका चोखा बनाना है। तो पहले मैं सारे आलू को मैं निकाल दूँगी इससे, और जैसे ही आलू निकाल दूँगी उसके बाद ये खिचड़ी को जो है वो अच्छी तरह से मैं मिला लूँगी। तो देखिए, मैं टुकड़े वाले आलू मिल चुके हैं और मैं इस आलू को जो है वो निकाल रही हूँ। गर्म है आलू बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी खिचड़ी जो है बहुत ही ज़्यादा गर्म है और मुझे लगा कि हाथ मेरे जल जाएंगे, इसलिए मैंने चम्मच की मदद से इसे निकाला है। और ये बॉयल हो चुके हैं अच्छी तरह से, देखिए। और जितने भी आलू बचे हैं, मतलब मैंने शायद 6 आलू दिए थे, 6 आलू के टुकड़े हाफ हाफ करके 3 आलू दिए थे, जिसमें से टुकड़े होने के बाद ये 6 हो गए। तो मैं 6 आलू जो है वो अच्छी तरह से ढूंढ ढूंढ कर निकालूंगी, और निकालने के बाद इसे अच्छी तरह से फिर ग्लास की मदद से मैं इसे पीसूँगी। मतलब पीसूँगी नहीं बोलिए, मतलब इसे मथना बोलते हैं। चोखा ही तो बनाना है, और खिचड़ी में चोखा, पापड़ और अचार, क्या लाजवाब। तो इस तरह से मैंने सारे आलू को जो है वो निकाल रही हूँ। और आलू कहाँ गया भाई, निकल जाओ। हाँ, निकल चुके हैं। चलिए, अब एक लास्ट आलू बचा हुआ है, उसे भी निकालूंगी। और निकालने के बाद अब मैं दिखाने वाली हूँ कि खिचड़ी मेरे कैसे बने हैं। और ये जो हल्का पानी आपको लग रहा है ना कि ज़्यादा है, वो ज़्यादा नहीं है। थोड़ी देर के बाद ये पानी जो है ना वो खिचड़ी में एब्जॉर्ब हो जाएगा अच्छी तरह से। और उसके बाद मैं खिचड़ी को छौंकने का प्रोसेस करूँगी। तो पहले मैं खिचड़ी का को छौंकने का प्रोसेस में पहले मैं घी डालूँगी, और घी डालूँगी लगभग 1 चम्मच। 1 चम्मच मैंने, तो मुझे तो अंदाज़ है इसलिए मैं डाल दी। 1 चम्मच ऐसे घी डालना है, और इसमें जीरा डालना है और मिर्चा। तो जीरा मैं डाल चुकी हूँ क्योंकि घी गर्म हो चुका है। और मिर्चा डालना है, और इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करती हूँ, हींग, जो कि आज मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरी सासू माँ जो है वो होम्योपैथी दवा खाती है, ठीक है। अब मैं इसे छौंकने वाली हूँ, बस आप इसी तरह से देखते रहें। और देखिए, ये जो है वो छौंक चुके हैं। और छौंकने के बाद इसका जो कलर है और इसका जो, चलिए दे दिखाती हूँ। अभी छन 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 कर ही रहे हैं, इसलिए मैं दिखाती हूँ अब इसका लुक कैसा है। पाओ, सो यमी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट। और इसका महक जो है ना वो बहुत ही, देखिए हो गया ना, जम गया ना खिचड़ी। तो बताइए आप हमें कमेंट करके कि मेरी जो खिचड़ी है वो कैसे लगे आपको। और देखिए कितना टेस्टी लग रहा है देखने में, और खाने में तो ये बहुत ही लाजवाब लगने वाला है। बशर्ते अब मैं इसको साथ में खाने के लिए मैं अब चोखा का जो प्रोसेस है उसे तैयार करने वाली हूँ। जो आलू मैंने निकाला था, ठीक है, खिचड़ी तो रेडी हो चुका है। अब इसे अच्छी तरह से गिलास की मदद से मैं इसे अच्छी तरह से मस दूँगी, और ये अच्छी तरह से मसने के बाद इसे हल्का से भी, इसके जो टुकड़े हैं ना, गांठें ना रहनी चाहिए, इस तरह से हमें मलना है। और
जब ये अच्छी तरह से पिस जाएंगे ना गिलास से, उसके बाद इसमें फिर छौंक लगाने वाली हूँ मैं। और पता है, इस तरह से जब आप चोखा बनाओगे ना तो आप कहोगे कि वाह क्या स्वादिष्ट बने हैं ये चोखे। पता है, मैं इस तरह के चोखे ना, मैं क्या बोलूँ, मैं यहाँ का जो खाने का जो स्टाइल है ना बंगाल में, वो अलग ही है। और ख़ासकर मेरी सासू माँ के हाथों के, बहुत ही टेस्टी बनाती है वो। और पहले हम लोग ना चोखा में सरसों डालते नहीं थे, और यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि सरसों डालने से, सरसों और मिर्चा डालने से चोखे का जो स्वाद है ना वो मतलब 4 गुना बढ़ जाता है। पहले मैं जीरा डालती थी, मुझे पता नहीं था, तो मैं जब सरसों डालती हूँ ना तो चोखा का जो स्वाद है ना वो बढ़ जाता है। मतलब आपको मैं क्या बताऊँ कि आप ऐसे ही चोखा जो है वो उठा उठा के खाओगे आप, इतना टेस्टी लगता है। तो इसके लिए मैंने काला सरसों लिया है, काला सरसों। और देखिए मैंने डब्बू को गर्म करने के लिए दे दिया, और इसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाला है, लगभग 1 चम्मच तेल डाल दिया। और तेल जो है वो गर्म हो चुका है लगभग। अब सरसों मैं डालूँगी और मिर्चा डालूँगी, और जलने के बाद ज़्यादा जलाना नहीं है, ब्राउन होना है बस। इसे पड़पड़ पड़पड़ आवाज़ आएगी और थोड़ा सा कलर चेंज होगा इसका, और सोना महकने लगेगा, बस। और क्या, अब इसे छौंक देना है उस चोखा में, और उसके बाद चोखा को टेस्टी बना देना है। उसके बाद उसे हाथों से मिलाना है और चोखा तैयार। तो मेरा खिचड़ी और चोखा तैयार हो गया, और फिर मैं इसे हाथों से मिलाऊंगी और नमक भी डालूंगी। तो बस आप इसी तरह से देखते रहें। तो देखिए अब इसमें थोड़ा सा बाकी क्या है, नमक डालना। तो मैं नमक अंदाज से मैं डाल रही हूँ, ठीक है। और मैं जैसे ही नमक डाला उसके बाद हाथों से अच्छी तरह से मैं इसे मिलाऊंगी। और मिलाने के बाद उसे फिर आप देखिए कि मैं कैसे इसे मिलाती हूँ। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी ये चोखा बनाने का जो स्टाइल है ना वो आपको कैसा लगा। और एक बार आप घर में ज़रूर बनाइएगा। हालांकि सिंपल है लेकिन खाने में बड़ा यम्मी है। एक बार आप बनाओगे और खाओगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाओगे, मैं सही बता रही हूँ। और ये चोखा जो है ना ये हमारे घर में फेवरेट है सबों का, क्योंकि जो सरसों पड़ता है ना इससे जो उसकी खुशबू के साथ साथ इसका स्वाद जो है ना वो चौगुना हो जाता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, और हमारे वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें और लाइक करना ना भूलें। तो इस तरह से देखिए अब मैंने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से मैं मिलाऊंगी और एक कटोरे में इसे मैं रखूँगी। और जब बच्चे आएंगे स्कूल से और टाइम हो जाएगा ना उसके बाद हम सभी बैठकर ये खिचड़ी और चोखा खाने वाले हैं। पापड़ तो मैंने पहले ही तल कर रख लिया था, और अचार तो है ही तो बस आप सबों को मेरी ओर से भी हैप्पी खिचड़ी। तो चोखा मेरा बनके रेडी हो चुका है। थैंक यू। नमक मैं टेस्ट कर रही हूँ कि नमक कैसे है। नमक भी बहुत अच्छे हैं भाई, अंदाज भी बहुत अच्छा है मेरा। चलिए, तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय ब्लॉग। और अब मैं इसे कटोरे में डालने वाली हूँ, और कटोरे में डालने के बाद इसे मैं एक प्लेट से